5 जनवरी 2025 आ गया। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान किया था कि शेखुपुरा में जलसा करेंगे। जलसा क्यों नहीं हो रहा, क्या वजूहत है और एक्टिविटीज क्या है इस वक्त एमकेएम कल्चर में। कल भी एक दोस्त ने एतराज किया था कि आप जो एमकेएम इंटरनेशनल लंदन कहते हैं, भाई लंदन को इंटरनेशनल क्यों लोग समझ जाते हैं और समझाना ही पड़ता है। मेरा कोई इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ तनकीद कर रहा हूँ। बहरहाल बानी एमकेएम की तरफ से जो ऐलान किया गया था, इस वक्त क्या एक्टिविटीज है, मेरा आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और करते रहें, ताकि मैं आइंदा मजीद जो है वो वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। और मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर सिद्दीकी समाज समेत तमाम जो लोग हैं आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। देखिए, मैं 5 जनवरी के हवाले से बानी एमकेएम ने जो ऐलान किया था कि जो है शेखोपुर में जलसा किया जाएगा और जलसे में जो है वो टेलीफोनी खिताब होगा। इस हवाले से हमारे पास, मैंने कहा आपके वीडियो पिछले ब्लॉग्स के अंदर मुसलसल में शेयर करता रहा हूँ कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वॉल चॉकिंग भी हुई है। इसके अलावा जो है पैन ऑफ फ्लैग भी लगाए गए हैं और मुख्तलिफ हवाले से अवामी आगाही मुहिम भी तेजी उसमें देखी गई है पंजाब में। वैसे तो कराची में भी जो है अब खुल के जो है वो एमकेएम जो है वो आ गई है और मुख्तलिफ इलाकों में जो एक्टिविटीज हमें नजर आ रही है। अब जो चोरी चोरी छुप छुप के वो करता थे, अब सामने लोग आना शुरू हो गए हैं। और अभी भी मेरे ख्याल में मंजर पे लोग नहीं आ रहे, शायद एक हेलो का इंतजार है, और हेलो होगी तो उसके बाद क्या हलचल मचती है वो आप भी जानते हैं। उस हेलो का कितना असर होता है कारकुनों के दिलों पे और कारकुन कितना टूट के चाहते हैं अब्बानी एमकेएम को। तो वो बात तो मामला बिल्कुल होने वाला है। जनवरी में वो कह भी चुके हैं कि जो है कराची में जो है भरपूर एंट्री दी जाएगी, लेकिन उन्होंने पंजाब से चूंकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जब उन्होंने नाम उठाया था, कौमी मूवमेंट रखा था, इसे कौमी धारे में लेकर आए थे, तो उन्होंने कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कई ऐसे लोग के जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम एमपीए बनेंगे, एमएलए बनेंगे, पंजाब के, केपी के, गिलगित के, उनको उन्होंने असेंबली में पहुंचाया। तो यकीनी तौर पे जो वहाँ के एक सिस्टम है, जागीरदाराना सिस्टम है, सिरदारी सिस्टम है, चाहे वो पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, केपी के हो, तो वो कभी भी सिरदार या जागीरदार या वडेरे वो कभी भी एमक्यूएम को लाइक नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब एक आम बंदा, गरीब का बच्चा, मुजारे का बच्चा जब एमपी बन के असेंबली में जाएगा और बैठेगा, तो जाहिर बात है उनके जहन पे जो एक मुजारे का मतलब उनके एक जो वडेरे सिस्टम चल रहा है, सरदारी सिस्टम चल रहा है, वो तो है। बहरहाल शेखुपुरा की जो इतलात हैं, सबसे मैं आपको अपडेट ये करूं कि जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ हमारे जो एमक्यूएम के इंटरनेशनल के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमने मुलतवी नहीं किया, मौखर किया है। यानी जलसा किस दोबारा ऐलान किया जा सकता है और शेखुपुरा में जलसा होगा। इसके साथ साथ शेखुपुरा के साथ जो पंजाब का जो सेंट्रल जो पंजाब कहलाता है, शेखुपुरा की शायद जलसा करने की वजह भी यही थी कि शेखुपुरा एक मेन जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ गुजरांवाला है, गुजरांवाला के साथ गुजरात है, फिर पंजाब लाहौर का इलाका है, लाहौर डिवीजन में शेखुपुरा आता है। तो लाहौर यानी कहें तख्त लाहौर, तो तख्त लाहौर वालों को जो है अपनी फुल पावर दिखानी थी। उसके बाद मेरे ख्याल में जो अगला उनका मरहला था, पंजाब के जो कि 3 हिस्से में पंजाब डिवाइड है, शुमाली पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है और साउथ पंजाब है। साउथ पंजाब में सराइकी विजय इलाका आता है, वहां पर भी माजी ने एमक्यूएम ने काफी काम किया, अपने यूनिट्स बनाए और उसमें एमक्यूएम के बेनिफिट ये मिल गया था कि जब पाकिस्तान बना था और बहुत बड़ी महाजरीन की तादाद जब पाकिस्तान आई थी, तो कराची हैदराबाद में तो आया, लेकिन महाजरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब के इलाकों में भी वहाँ पर बसी, जो जिन्हें हम राजस्थानी कहते हैं, रांगड़ भी कहते हैं, और वो वहाँ पर जो है रस बस गए, जमीनी लिए जिम्मेदारी भी करते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। राजस्थानी कल्चर भी वहाँ नजर आता है, तो वो भी बहुत बड़ी तादाद उस एमक्यूएम में शामिल होती है। अब मुल्तान से जाए तो मुल्तान में मेरे ख्याल में 70% जो बिजनेस है जो वो वहाँ पर महाजरों के हाथ में है। कि वजह यह है कि वो पढ़ी लिखी कौम थी और कारोबारी थी, तो सही वजह कि मेरे ख्याल में मुल्तान स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको 70% जो है वो महाजिर मिलेंगे। तो वहाँ भी जनूबी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा जोर था, वहाँ भी उनको अच्छी जो है वो कुव्वत मिली। फिर कुछ लोग उनके साथ जुड़ते गए, वो लोग कि जिनके साथ जागीरदारों ने ज्यादतियाँ की हुई थी, चौधरियों ने ज्यादतियाँ की थी, सरदारों ने ज्यादतियाँ की हुई थी, वो जुड़ते गए और एक पावर बनी। तो मेरे ख्याल में जो बानी एमक्यूएम है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि अब जो है पंजाब से ही, जो कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो पंजाब से ही अपनी वो सियासी जो है मुहिम का आगाज करेंगे। और मेरे ख्याल में ग्रीन सिग्नल मिलना था, या मिलना है नहीं बल्कि मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। और मेरे ख्याल में वहां से जब एक धारा शुरू होगा पंजाब का, तो पंजाब तो पूरा बड़ा सूबा है, जब वहां से शुरू होगा तो केपी के फिर वो होता हुआ कराची तक है। कराची में खैर में इतना कोई बड़ा मसला नहीं, कराची में तो सिर्फ एक हेलो होनी है और जो लोग बाहर आ जाएंगे। आज मैं आपको अपडेट, आप फोटो देखें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो
लगाए गए हैं, जिसमें जो है खास तौर पे लहन ज़िले का इलाका है, महमूदाबाद है, कोरंगी है। और मज़े की बात है कि एमक्यू पाकिस्तान का जहाँ पर मरकज़ है हैदराबाद का, चार मीनार चौंकी, वहाँ पर भी जो है जिन्होंने आजकल वफा परस्त के नाम से मशहूर हैं, जो अबानी एमक्यू के चाहने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो पैना फ्लैग लगाए हैं। एमक्यू के बानी अल्ताफ हुसैन की तस्वीर भी उसमें है। तो मेरे ख्याल में ये जो पैना फ्लैग लगाए जा रहे हैं जगह जगह, जो लगा रहा है, ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं आ रही, वो यहीं के बंदे हैं, यहीं के लोग हैं जो आकर लगाते हैं, और लगाते हैं तो लोग देखते भी हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी मामला जिस तरीके से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखें, जो बैरूनी तौर पे जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान दुश्मन अज़र जो है वो सरगर्म है। बॉर्डर पे बड़ी कशीदगी चल रही है। एक तरफ जो है वो भारत अपनी जो है वो नापाक सरगर्मी की वजह से जो है वहाँ पर मौजूद है। दूसरा अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी कशीदा हालात हैं। तो मैं कल भी कह चुका था कि जमातों ने सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जितनी बड़ी एमक्यूएम ने भी कुर्बानियाँ दी, लेकिन तालिबान हो या भारत की तरफ से जो है आमतौर पे साजिश की जाती है यहाँ पर कि सिंध में जब नारे लगाए गए अलग की पसंदी के सिंधु देश के नारे लगे, तो उसका भी अगर मुकाबला किया है तो वो सिर्फ एमक्यूएम ने किया है। और अब मैं दोबारा यही कहूँगा कि मैं कोई एमक्यूएम की वो वकील नहीं हूँ, क्योंकि हम की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ गलत होती है वो भी हम करते हैं। और देखिए, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुस्बत बातें वो एमक्यूएम की हैं कि कम से कम सिंधु देश का जब नारा 30% का लग रहा था, वहाँ पर उन्होंने उनको काबू किया और बड़े भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। इसी के साथ साथ तालिबान जब यहाँ पर फूल रही थी, कुछ इलाके ऐसे थे कि वहाँ पर आप जाएँ तो आपको यूँ लगता था कि जैसे हम अफगानिस्तान में घूम रहे हैं। तो वहाँ पर कराची के जो मकामी बंदा है उसके लिए बड़े मसले मसाइल थे जाना। तो वहाँ पर जो है एमक्यूएम ने अपना एक वोट बैंक भी कायम किया, अपने एक रेड कायम की, और वहाँ पर जो है तालिबान आज अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक जो है कामयाबी। अब ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है और जो पीएसपीज़म हुई है उसके बाद, तो मेरे ख्याल में अगर कराची में जिस तरीके से एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर एमक्यूएम दोबारा वापस आती है, तो मैं ये सोच-सोच के परेशान हो रहा हूँ। आप भी मुझे इस पर कमेंट्स करें, बताएँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले भाइयों का क्या होगा? अब वो एमक्यूएम आएगी, फिर ये एमक्यूएम के लोग, मेरे ख्याल में वो तो आप भी जानते हैं, हर बंदा जानता है इनके पावर किसके पास है, नज़रियात किसके पास है, नज़रियाती लोग किसके पास हैं। तो वो बात भी उसकी भी नफ़ी हो चुकी है कि जो लोग कुछ कह रहे थे कि जी 20 साल के बाद जो है नई नस्ल परवान चढ़ती है, वो भूल-भुला जाते हैं। मेरे ख्याल में अब सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स, हर बंदा अपनी तारीख से वाकिफ़ है कि मेरी कौम ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी कौम पे कहाँ ज़ुल्म-सितम हुए हैं, मेरी कौम ने कहाँ-कहाँ जो है मुकाबला किया है साज़िशों का। तो सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास जो है वो गूगल पे आप सर्च करें, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो ये कहना कि नई नस्ल जो वो भूल चुकी है, भूली नहीं है। आप उसको सर्च करते हैं, गूगल पे देखते हैं कि 92 में कैसे ऑपरेशन हुआ था, 95 में क्या हुआ था, किस तरीके से मामलात हुए थे। तो हर बंदा बाशऊर है। आने वाला जो दिन है वो नवीद सुना रहे हैं एमक्यूएम जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो है काफ़ी खुशहाइन खबरें आने वाली हैं। जैसा कि तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के हवाले से भी जो खबरें आना मुसलसल आ रही हैं कि जी किसी वक़्त भी कोई जो खुशखबरी आ सकती है, उसी तरह की जो है कराची, क्योंकि कराची माशी हब है पाकिस्तान का, तो इस हवाले से भी जो है वो कई खुशखबरियाँ आने वाली हैं। और मेरे ख़्याल में ये जो जलसा शेखुपुरी का मौखर किया गया है, मुलतवी नहीं मौखर किया गया है, इसके पीछे भी कई वजूहात हैं, और वजूहात जो हैं वो मेरे ख़्याल में सब कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएँगी। और पंजाब से ही मेरे ख़्याल में सियासी जो है वो एमक्यूएम के जब उनके मामलात काफ़ी मेरे ख़्याल में हल हो चुके हैं, और वो बाकायदा ऐलान करेंगे अपनी सियासी दोबारा एक सियासत में इन होंगे, और अपने जो उनके रोपोश कारकुनान थे या जो जिनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ हुई, जो वो लापता थे या जो मुख्तलिफ छापों की वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे थे, अगर वो मंज़र-ए-आम पे आते हैं तो सिर्फ कराची, हैदराबाद या सक्खर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो सामने आएँगे, मंज़र-ए-आम पे आएँगे, और एक नया सियासी धारा अब बन के सामने आएगा। मेरे ख़्याल में ये 2025 का जो साल है ये सियासी साल है, और मैं आप उससे इत्तेफ़ाक करें या ना करें, क्योंकि मैं तो थोड़ा-सा मैं इल्म इदाद का देखता हूँ, तो एमक्यूएम के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उनका जो अदद है और 2025 का अदद अगर मिलाया जाए तो ये बिल्कुल सेम है। तो इस उनके नाम के जो अदद हैं, उस नाम के साथ जो है वो जो अदद आते हैं, और ये जो अदद आते हैं, इल्म इदाद के जो लोग अगर कोई समझते हैं इल्म जफ़र के, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे और बखूबी इस बात से इत्तेफ़ाक भी करेंगे कि ये साल उनके लिए अच्छा साल है, अच्छा शगुन कहा गया। और बल्कि इसकी तायीद मैं कल के यूट्यूब पे देख रहा था, कोई कॉमिस्ट है बहुत बड़ी, उन्होंने भी जो है वो कोई ऐसी पेशेंगोई की है कराची पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तो वो कड़ियाँ जो है वो मिलती-जुलती जा रही हैं, मामलात काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि तमाम हर सियासी जमात को सियासत करने का हक है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबको अज़ीज़ है, पाक फ़ौज से हर कोई प्यार करता है।
कि जो हमारे मुल्क की सरहदों पर हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। लेकिन मैं इसमें जो है आम साफ़ी की हैसियत से मेरा यही गुज़ारिश है कि मेरे ख़्याल में आने वाले जो दिन हैं वो खुशगवार हैं, होने भी चाहिए सियासत में। लेकिन बार-बार मैं एक बात करता हूँ और आप भी इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि अगर दोबारा एमकेएम अपने जोबन पर आती है, फुल जोबन पे, उसी जोबन पे कि जो एक दौर में थी, तो कम से कम अपने उन कारकुनों को याद रखें। मैंने कल भी नाम ले लेके निसार अहमद साहब से शुरू हुआ था, फैसल भाई, तरीन साहब, मैंगल साहब का 3-4 एडवोकेट हैं। मैंने सबके फर्दन नाम लिए थे। वजह ये थी कि ये लोग वो हैं कि ये जानते हैं कि इस दौर में बहुत मुश्किल है एमकेएम के लिए काम करना, जो आपकी पार्टी है उसके लिए, उसके बावजूद आप जो है वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। और मेरे ख्याल में जो बानी एमकेएम है उन्हें भी याद रखना चाहिए और मेरे ख्याल में वो याद रखते भी हैं। वो अलग बात है कि माजी में कुछ ऐसे राब्ता कमेटी के लोग कि जो झोपड़ियों में रहते थे और जो है गलीचों में रहते थे, वो आज डिफेंस में, क्लिफ्टन में चले गए। एमकेएम के जो बानी हैं, उनकी जो अपने भाई हैं, जो उनकी अपनी बहनें हैं, वो किस कस्मा बस्ती में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनका मकान किसके था, 50 मोटरसाइकिल घूमते थे, वो सारे मामला हर बंदा बाशऊर है, वो जानता है। और मेरे ख्याल में वो कारकुनों की कदर करते हैं। तो जो कारकुन इस वक्त आप उनका साथ दे रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर बानी एमकेएम दोबारा जो है वो आती है और जो है बाकी जो जब एमकेएम ईरान में आएगी तो ज़ाहिर है जब समुद्र में वो एक बड़ा जो है ना शिप आती है, तो छोटी-मोटी जो लांचें होती है वो साइड पे हो जाती है। तो मेरा ख्याल जब उनका ज़ोबन आएगा तो उन कारकुनों को ज़रूर याद रखें जिन्होंने कैदोबंद की सौतें बर्दाश्त की, कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी इस दौर के अंदर भी जो है अपने पार्टी के साथ मुखलिस रहे, क्योंकि यही लोग हैं पार्टी के असल नज़राती लोग हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर कैमरामैन हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।